Myself, Dr. Rita Kumari, Department of Psychology, Madwadi College, Ranchi. MA Semester 4, Paper 401, Applied Social Psychology, व्यवहारिक समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत यूनिट 4 में जेंडर इश्यूज़ के अंतर्गत प्रीतिसत्ता पैट्रियार्की क्या है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। प्रीतिसत्ता जब हम कभी महिला पुरुष समानता या महिला अधिकारियों से संबंधित मुद्दों का विश्लेषण करते हैं तो उनमें कुछ ऐसे शब्दों या अवधारणाओं का जिक्र होता है जिनको समझे बिना हम इन समस्याओं को नहीं समझ सकते हैं। इन्हीं में से एक है प्रीतिसत्ता। इसका अर्थ यह है कि किसी भी महिला के विषय से संबंधित किसी भी मुद्दे को आसानी से समझा जा सकता है। महिला आंदोलन और दुनिया भर में उससे उपजे नारीवादी विमर्श का एक अहम पहलू विश्लेषण के लिए ऐसे उपकरणों और सिद्धांतों की खोज रहा है जिसके जरिए सामान्य तौर पर जेंडर विभेदीकरण को और खासकर महिलाओं के अधीन होने वाले कार्यों को समझा जा सके। नारीवादी विमर्श का करीब पहला काम यही है कि महिलाओं को अधीन करने वाली जटिल संरचना को पहचाना जाए और उसे एक उचित नाम दिया जाए। इसी तरह 20वीं सदी से लेकर अब तक नारीवाद के बारे में विशेषज्ञों ने किसी भी प्रकार की कोई परिभाषा नहीं दी है। क्या है प्रीतिसत्ता? प्रीतिसत्ता जिसके जरिए हम संस्थाओं के एक खास समूह को पहचानते हैं, सामाजिक संरचना और क्रियाओं की एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें पुरुषों का महिलाओं पर वर्चस्व रहता है और वे उनका शोषण और उत्पीड़न करते हैं। परिवार में महिलाओं और बच्चों पर पुरुषों के वर्चस्व की अभिव्यक्ति संस्थागतकरण और सामान्य रूप से महिलाओं पर पुरुषों के सामाजिक वर्चस्व का विस्तार है। वह यह भी कह सकते हैं कि इसका मतलब कि महिलाएं पूरी तरह से शक्तिहीन है, यह पूरी तरह से अधिकारों, प्रभाव और साधनों से वंचित है। इस व्यवस्था की खास बात इसकी विचारधारा है जिसके तहत यह विचार प्रभावी माना जाता है कि पुरुष स्त्रियों से अधिक श्रेष्ठ होते हैं और महिलाओं पर पुरुषों का नियंत्रण रहता है। इस व्यवस्था में महिलाओं को पुरुषों की संपत्ति के तौर पर देखा गया है। पितृसत्ता का अर्थ, मीनिंग ऑफ पैट्रियार्की। पितृसत्ता अंग्रेजी शब्द पैट्रियार्की का हिंदी अनुवाद है। अंग्रेजी में यह शब्द दो यूनानी शब्दों पेटर प्लस आर्क्स को मिलाकर बना है। पेटर का मतलब है पिता और आर्क का मतलब है शासन, यानी कि पिता के द्वारा किया गया शासन। पिता के द्वारा किया गया शासन इंग्लैंड के समाज की परिवार व्यवस्था की पहली खासियत उसका प्रीतिसत्तात्मक होना बतलाया गया है। भारत में इस तरह की परिवार व्यवस्था संयुक्त परिवार आज़ादी के बाद काफ़ी सालों तक बनी रही। आज भी हमारे देश में पितृसत्ता की ही प्रधानता है।
पितृसत्ता की खास बात इसकी विचारधारा है, जिसके तहत यह विचार प्रभावी रहता है कि पुरुष स्त्रियों से अधिक श्रेष्ठ है और महिलाओं पर पुरुषों का नियंत्रण है या होना चाहिए। पितृसत्ता का आधार। पितृसत्ता एक व्यवस्था के रूप में किस तरह से काम करता है, इस बात को समझने के लिए इसकी विचारधारा को समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है। विचारधारा के तौर पर पितृसत्ता की व्यवस्था का मुख्य पहलू महिलाओं में सहमति प्रदान करना है, महिलाओं में सहमति पैदा भी करना है। इसके तहत महिलाएं पितृसत्ता को बनाए रखने में मदद करती है, क्योंकि समाजीकरण के जरिए वो खुद पुरुष वर्चस्व को आत्मसात करके उसके प्रति अपनी सहमति देती है। उनकी इस सहमति को कई तरीकों से शामिल किया जाता है, जैसे उत्पाद संसाधनों तक उनकी पहुंच का ना होना और परिवार के मुखिया पर उनकी आर्थिक निर्भरता। इस तरह अलग अलग पैतरों के जरिए महिलाओं से पितृसत्ता में उनकी सहमति उगलवा ली जाती है। आज भी महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने के बावजूद भी जब महिलाएं मुखिया बन जाती है तो महिलाएं घर पे रहती हैं और उनके हस्बैंड के द्वारा मुखिया पद को संभाला जाता है। अभी हाल ही में दूरदर्शन में, टीवी में एक सीरियल के माध्यम से इसे दिखलाने की कोशिश की गई थी। इस आधार पर यह समझना जरूरी हो जाता है कि पितृसत्ता सिर्फ एक वैचारिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि इसका भौतिक आधार भी है। पितृसत्ता में महिलाओं को शक्ति और वर्चस्व के साधनों से वंचित करने पर उनकी सहमति आसानी से हासिल कर ली जाती है, और जब महिलाएं पितृसत्ता के इशारों पर जिंदगी जीने लगती है तो उन्हें वर्गीय सुविधाएं मिलने लगती है और उन्हें मान सम्मान के तमगों से भी नवाजा जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो महिलाएं पितृसत्ता के कायदे कानूनों और तौर तरीकों को अपना सहयोग या सहमति नहीं देती है तो उन्हें बुरा करार कर दिया जाता है और उन्हें उनके पुरुषों की संपत्ति और सुविधाओं से भी बेदखल कर दिया जाता है और बहुत बार तो उन्हें समाज से भी निष्कासित कर दिया जाता है। पितृसत्ता के काम करने का ये तरीका पहले महिलाओं को दो अलग अलग खेमों में बांट देती है। पहला खेमा किसी को अच्छा बना देता है, दूसरा खेमा किसी को बुरा। जो पितृसत्ता को सहयोग करता है उसे अच्छा, और जो पितृसत्ता को सहयोग नहीं करता है, उसकी सहमति नहीं प्रदान करता है, उसे बुरा। इन दो भागों में बांटकर उनके बीच कभी खत्म ना होने वाली प्रतियोगिता का खेल शुरू हो जाता है। पितृसत्ता में महिलाएं दोयम दर्जे की नागरिक होती है। भारत में ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक समाज। भारतीय समाज को पितृसत्ता की व्यवस्था के तहत ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक समाज भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का समाज जाति व्यवस्था पर आधारित है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था की यह खासियत रही है कि यह समाज के हर सदस्य को एक बराबर ना मानकर ऊंचा नीचा मानता है। इस तरह पितृसत्तात्मक व्यवस्था लोकतांत्रिक मूल्यों के हमेशा विपरीत रही है। इसमें जाति, लिंग, वर्ण, वर्ग, धर्म जैसे भेद से ऊपर एक व्यक्ति
एक मत के सिद्धांत को अपनाकर मानवीय गरिमा को सबसे ऊपर माना गया है। औरतों की रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ है पितृसत्ता? एक पितृसत्तात्मक समाज में महिलाएं हर पल पितृसत्ता के अलग अलग रूपों से रूबरू होती है। अब बात चाहे तरह तरह के आधारों पर भेदभाव की हो या आज़ादी में बिना वजह कटौती और सुविधाओं में भारी कमी की हो, ये सभी पितृसत्ता के पहलू होते हैं। पितृसत्ता में महिलाएं दोयम दर्जे की नागरिक होती है, जहां एक तरफ उन्हें घर के ज़्यादा से ज़्यादा काम का जिम्मा लेना होता है, वहीं दूसरी ओर घरेलू व्यवस्था में उनका प्रभाव और सम्मान उतना ही कम होता है। साथ ही उन्हें आर्थिक शोषण के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अधीनता, दमन और उत्पीड़न का भी शिकार होना पड़ता है। उन्हें बोलने की अभिव्यक्ति बहुत ही कम होती हैं और निर्णय लेने की अभिव्यक्ति न के बराबर होती है। महिला के अनुसार बदल जाते हैं पितृसत्ता के रूप। महिला चाहे किसी भी जाति या धर्म की हो, पितृसत्ता समान रूप से उनकी जिंदगी को कठिन बनाती है। चाहे अगर कोई महिला कामकाजी नहीं है तो उससे से ज़्यादा घरेलू काम करवाया जाता है। वहीं अगर महिला कामकाजी है तो उस पर अधिक से अधिक पैसे कमाने का दबाव डाला जाता है। यहाँ शोषण दोनों प्रकार से महिलाओं का होता है, बस शोषण करने का तरीका अलग अलग होता है। इसी तर्ज पर कहा जाता है कि महिला जिस खास वर्ग, जाति, धर्म, राष्ट्र या कबीले से ताल्लुक़ रखती है, उनके अनुसार पितृसत्ता के शोषण दमन के तरीक़ों में बदलाव आता है। आज भी हमारा समाज पितृसत्ता के पक्ष पर है। आज भी महिलाओं को उस नज़र से नहीं देखा जाता है। आज भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर में विभेदन है। पुरुषों को अधिक योग्य माना जाता है महिलाओं की अपेक्षा। इस लॉकडाउन के समय आप अपने घर में रहें और जो भी सामग्री दी जा रही है पढ़ाई करने के लिए, उसे ध्यान से पढ़ें और एग्ज़ाम की तैयारी करें। आप अपने घर से बाहर नहीं निकलें, घर पे ही रहें और सुरक्षित रहें, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है। धन्यवाद।